अहम बात यह है कि 26 अगस्त को आपको पता है उनके ऊपर पहले उनको गिरफ़्तार किया गया मोहम्मद अली मिर्ज़ा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को, कि उन्होंने मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत उनको गिरफ़्तार किया गया कि कहा गया कि शहर का जो अमन है वो ख़राब हो सकता है, इसलिए हम मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत आपको गिरफ़्तार करते हैं। जब वो गिरफ़्तार हो गए, इब्तदा में वो जेल में थे और फिर जेलम से हाफजाबाद जेल में मुंतकिल कर दिए गए। फिर बाद में उनके ऊपर 295C का यानी कि तौहीन रसालत का एक मुकदमा कायम किया गया और बड़ा मुतनाज़ा मुकदमा कायम किया गया। मैं तो हैरान हूँ उस पुलिस के ऊपर और जेलम पुलिस के ऊपर और जेलम के इंतज़ामिया के ऊपर हैरान हूँ कि किस तरह का मुकदमा उन्होंने लिखा कि एक प्रोग्राम है जिसकी इब्तदा मोहम्मद अली मिर्ज़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद भेज के कर रहे हैं, यानी कि अपनी गुफ्तगू का आगाज़ दरूद भेज के कर रहे हैं और बीच में एक रेफरेंस देते हैं किसी और हवाले से, किसी और का मौका बताते हैं कि वो ये कहते हैं, मैं उन अल्फाज में नहीं जाता, और फिर वो जब अपना इंटरव्यू या अपना प्रोग्राम वो ख़त्म करते हैं तो फिर दरूद भेजते हैं आखिरी नबी के ऊपर और नबी की शान बयान करते हैं। दरूद भेजना है, शान बयान करना है ना, यानी कि एहतराम बयान करते हैं कि मेरे दिल में कितना। उस बंदे के ऊपर तौहीन रसालत का मुकदमा जो नबी की शान बयान करता है, तो एक मुतनाज़ा मुकदमा बिल्कुल कायम किया गया और फिर उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, जेलम में भी और जेलम के बाद हाफजाबाद में भी। तो अभी जब उनको जुमेरात के दिन पेश किया गया था, किसी से मिलने की इजाज़त नहीं थी, सिक्योरिटी सख्त थी, तो एक साहब जो हैं वो उनकी फैमिली के मेंबर, मैं नाम ले दूँ तो उनके जो वालिद हैं वो उनसे मिले, तो उनके वालिद ने उन्हें बताया कि आपको पता है आपके ऊपर एक और मुकदमा भी दायर हो चुका है। उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं था कि मेरे पे मुकदमा है, यानी कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा को इस बात का इल्म नहीं था कि उनके ऊपर तौहीन रसालत का मुकदमा कायम कर दिया। अच्छा, वो समझ रहे मैं 16 MPO के तहत गिरफ्तार। उनके जहन में यही है कि मैं 16 MPO के तहत ही गिरफ्तार हूँ। ताहम मोहम्मद अली मिर्ज़ा को तनहा रखा गया हुआ है। उनको होता है ना क्लास B देना, वो क्लास B नहीं दी गई और अहम बात यह है कि उनको इस बात का भी इल्म नहीं था कि उनके ऊपर चार्ज क्या है। अच्छा, ये देखें, जो तौहीन मज़हब या तौहीन रसालत या तौहीन सहाबा या तौहीन अंबिया व अहले बैत, ये 4 किस्म के तौहीन के जो कवानीन हैं, इसमें नॉर्मली बंदे को आइसोलेशन में इसलिए रखा जाता है कि माजी में बहुत सारे वाक़यात हुए हैं जिसमें किसी दूसरे बंदे ने उन्हें वहाँ पे कत्ल कर दिया या अटैक किया, कत्ल करने की कोशिश की, तो उसमें वहाँ तक तो बात समझ आती है, लेकिन पेशी के मौके पे अहले खाना को या किसी को ना मिलने देना, ये मेरा ख्याल है उनके उन बुनियादी राइट्स के खिलाफ है। नहीं, वालिद तो उनके मिले हैं उनसे। हाँ, वालिद तो उनको मिले, विच इज़ वेरी गुड। नहीं, और वालिद को और उनकी फैमिली को उन्हें उधर भी मिलने देना चाहिए। और जो एक स्कॉलर है, मजहबी स्कॉलर है ना, उसको उसकी B क्लास दें, और वो कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जिसने कोई तौहीन की हो या वो कहता हो कि जी मैं ये, मतलब ये अभी डिसाइड होना है ना, ये कोर्ट ने डिसाइड करना है, ठीक है, वो उसमें। तो आप ये देखें कि अच्छा, मेरे लिए हैरान कुन आसिफ बात ये है कि मेरे जैसा बंदा, मैं कोई इतना प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं हूँ, टू बी फेयर, कि हम एक मजहबी हैं, मज़हब का एहतराम करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मजहबी नहीं, हम मज़हब की डिटेल्स वगैरह में नहीं जाते होते, आपको पता है हम अवॉइड करते हैं। लेकिन मेरे लिए हैरान कुन बात यह है कि ये बंदा वो है जिसने मज़हब के मिस यूज़ के ऊपर आवाज़ उठाई हुई है। ये बंदा वो है जो मज़हब को हथियार बनाकर लोग पैसे बटोरते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है ये बंदा। ये जो मज़हब के नाम पर लोग बाज़ बदमाशी करते हैं, उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है। और रेफरेंस क्या देता है? कुरान की किताब। रेफरेंस क्या देता है? हदीस की किताब। उससे बाहर नहीं निकलते ये। तो उनके ऊपर ये हो गया, तो फिर मैं और आप तो नहीं, ये बहुत पीछे। अगर आप मजहबी हलकों पे तनकीद करेंगे तो फिर तो ज़्यादा चांस होता है। जी, जाहिर है, मजहबी हलके आपस में गैंग अप, ये अदालत खुद डिसाइड करेगी कि इनके ऊपर क्या वो किस इंटेंशन से हुआ है।